दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए, जहां भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज आगाज इतना भव्य है तो अंजाम भी इसी तरह का होगा। हम सब मिलकर यहां विजय हासिल करेंगे। दुश्मन चालाक है, वह आंख में धूल झोंकने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, जनसभाओं और रोड शो के जरिए दोनों दलों ने चुनावी रण में अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दोपहर करीब 2:45 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आगाज इतना भव्य है तो अंजाम भी इसी तरह का होगा। अब दतिया में नरोत्तम, मोहन और आशुतोष एक नहीं 111 होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं है, ये सनातन संस्कृति की पार्टी है। हम सब मिलकर यहाँ विजय हासिल करेंगे। दुश्मन चालाक है, वो आंख में धूल झोंकने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। वहीं लंबे समय तक दतिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर भावुक नजर आए। दतिया उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सीएम की मौजूदगी में आशुतोष का नामांकन, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। भाजपा ने जीत का किया दावा, विकास के नाम पर मांगा जन समर्थन। दतिया में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। दतिया के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी है और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आग में आग डालकर उनका हिसाब लेंगे। एक बात बताओ कांग्रेस के मित्रों, हमारे अंदर फूटे हमारा कार्यकर्ता नाराज, एक ही बात चलवा रहे हो 3 दिन से सोशल मीडिया पे। अब तुम बताओ अच्छा क्या अवधेश नायक क्यों नहीं गए तुम्हारा फार्म भराने? तो हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, को जिताऊंगा। उधर कांग्रेस ने भी नामांकन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। कांग्रेस ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी का हिसाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का देना पड़ेगा, क्यों बच्चे गरीब है, कुपोषित है, बेरोजगार है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जब 25,000 से जीतेगी तो बाकी चीजें सब। भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं उस पर हमें कोई लेना नहीं। हमें इतना पता है कि दतिया की जनता बदलाव की राजनीति की शुरुआत करे। बहरहाल नामांकन के साथ ही दतिया विधानसभा उपचुनाव का चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है। भाजपा विकास और सरकार की उपलब्धियों के दम पर जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल और स्थानीय मुद्दों के सहारे मुकाबले को अपने पक्ष में बताने में जुटी है।
ऐसे में अब प्रचार अभियान और मतदान पर पूरे प्रदेश की नजरें रहने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। मध्य प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव 2026 की शुरुआत के साथ ही किसानों का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक के केंद्र में आ चुका है, जहां भाजपा इसे किसान समृद्धि का सबसे बड़ा अभियान बता रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक और जैविक खेती, डिजिटल कृषि सेवाओं, एग्रीस्टेक, वेयर हाउस और फूड प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं से किसानों को जोड़ रही है। अब जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो वही कांग्रेस इसे किसानों के नाम पर इवेंट बाजी करार दे रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव 2026 की शुरुआत के साथ ही किसानों का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। भाजपा इसे किसान समृद्धि का सबसे बड़ा अभियान बता रही है, तो कांग्रेस इसे किसानों के नाम पर इवेंट बाजी करार दे रही है। वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि ये महोत्सव किसानों को आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती की ओर ले जाने का अभियान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक और जैविक खेती, डिजिटल कृषि सेवाओं, एग्री स्टैक, वेयर हाउस और फूड प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं से किसानों को जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने सिंचाई, सड़क, बिजली और समर्थन मूल्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में किसान बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार तक मजबूत कृषि इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ। इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की शुरुआत। 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही सरकार। 15 जुलाई से 13 नवंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजन। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का अभियान। ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल कृषि पर फोकस। प्राकृतिक और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने की पहल। किसान कल्याण वर्ष में किसान हितैषी सभी योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। हमारे उससे ज्यादा तो अपने 2.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ गया और सब मिलाकर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा। और 2002-03 तक आपने सबने देखा 350, 400, 450 ये 55 साल के अंदर का भाव है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस साल हमने गेहूं खरीदा 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार, फसल का ठीक से दाम मिल जाए और इंडस्ट्रिया लगे तो खेत से कारखाने तक और कारखाने से बाजार तक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। उधर बलराम कृषि महोत्सव 2026 को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के बजाय महोत्सवों और आयोजनों के जरिए प्रचार में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के किसान आज भी डीएपी और यूरिया जैसी खाद की किल्लत, टोकन व्यवस्था और फसल से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को राहत देने के बजाय सरकार इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज 2-2 बोरी खाद के लिए, टोकन के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। सोयाबीन के दाम नहीं मिले, गेहूं का समर्थन मूल्य का कहा था वो पूरा नहीं हुआ है। किसान भाई को फसलों को दाम नहीं मिल रहा। कौन सा किसान कल्याण? शिवराज सिंह चौहान जब कृषि मंत्री बने, जब कमलनाथ जी की सरकार थी कि किसानों की मिट्टी भी मैं 2000 रुपए प्रति क्विंटल तोलूंगा, तो कहाँ है? मोहन यादव जी और शिवराज सिंह चौहान को किसान जब वोट के समय याद आता है, अब किसान त्राहिमाम कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज किसान भाई को बिजली समय पे नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा है, अच्छे बीज नहीं मिल रहे, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो किसान की ये सरकार किसान विरोधी है।
और किसान इस बार 2028 में और 2029 में इनका हिसाब बराबर कर देंगे। बहरहाल बलराम कृषि महोत्सव अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब तक किसानों को खाद, सिंचाई और फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे महोत्सव केवल दिखावा ही साबित होंगे। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये अभियान किसानों की जिंदगी में कितना बदलाव ला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। दतिया विधानसभा उपचुनाव अब प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनावी कमान संभाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 15 दिन का विशेष प्रचार अभियान तैयार किया है, जिसमें 40 स्टार प्रचारक, 30 जिला अध्यक्ष और कई विधायक प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा ने भी सामाजिक समीकरणों के हिसाब से रणनीति बनाई है। अब इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव अब प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनावी कमान संभाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रभारी बनाया है, तो कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को ये जिम्मेदारी सौंपी है। दतिया में ओबीसी, खासकर कुशवाहा समाज के वोट निर्णायक माने जा रहे हैं। कांग्रेस ने 15 दिन का विशेष प्रचार अभियान तैयार किया है, जिसमें 40 स्टार प्रचारक, 30 जिला अध्यक्ष और कई विधायक प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा ने भी सामाजिक समीकरणों के हिसाब से रणनीति बनाई है। चुनावी मैदान में उतरे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये किसी एक प्रत्याशी की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। बदला लेना है कांग्रेस से कह रहे हो, भाजपा से बदला लेना है, पुलिस प्रशासन से कह रहे हो, आज तो ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। पार्टी प्रोग्राम गांव में भेजे और आप मना कर दो, ऐसा मत करो। देखो मित्रों, पार्टी हमारी माँ है, माँ, और ये अवसर कभी कभी आता है माँ के दूध का कर्ज चुकाने का। वो दतिया में आ गया है। सवाल आशुतोष का नहीं है, सवाल भाजपा का है। लोग बाहर यही देखेंगे दतिया में भाजपा जीती का नहीं, आशुतोष से नहीं देखेंगे। आप अभी नेगेटिव बोल रहे हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद फेसबुक पर कोई गलत लिख मत देना भाजपा के खिलाफ या आशुतोष। अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, अपना मिशन आशुतोष के लिए लगाओ, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। दतिया उपचुनाव में प्रतिष्ठा की जंग। बीजेपी से आशुतोष, कांग्रेस से घनश्याम सिंह, दोनों दलों ने उतारे दिग्गज नेता। कुशवाहा वोट बैंक पर दोनों की नजर। ओबीसी समीकरण साधने की कोशिश। बीजेपी कांग्रेस का जातीय समीकरण पर फोकस। दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीतांबरा माई के आशीर्वाद से दतिया उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी और दतिया विकास के क्रम में फिर आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर हार का मुंह देखेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि दतिया में कांग्रेस 25,000 वोटों से जीत दर्ज करेगी। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें पता है प्रशासन चुनाव लड़ेगा, हठ धर्मिता होगी, लेकिन अंत में कांग्रेस 25,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। पीतांबरा की पीठ से दतिया के चुनाव से मध्य प्रदेश फिर और तेज गति से आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर पराजय का मुख देखेगी। कांग्रेस पार्टी दतिया का चुनाव 25,000 वोट से जीतेगी। बीजेपी अपना जितना भी कर्म कांड है वो करेगी। हमें पता है कि प्रशासन चुनाव लड़ेगा, हठधर्मिता होगी, अंत तो गतवा रिजल्ट आएगा तो 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। दतिया का उपचुनाव
अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल चुका है। बीजेपी जहां संगठन और सामाजिक समीकरणों के सहारे जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों और आक्रामक प्रचार अभियान के दम पर सत्ता पक्ष को चुनौती देने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि दतिया की जनता 30 जुलाई को किसके दावों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार आकार ले रहा है जो कि आने वाले वर्षों में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की खेती, अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा बदल सकता है। कटनी जिले में बन रही स्लिमनाबाद टनल अब लगभग तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना का निरीक्षण करते हुए इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया। अब इस परियोजना से कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित आसपास के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 55 वर्षों की कांग्रेस शासन में इच्छा शक्ति के अभाव के चलते प्रदेश का सिंचाई रकबा केवल 7 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार आकार ले रहा है जो आने वाले वर्षों में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की खेती, अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा बदल सकता है। कटनी जिले में बन रही स्लिमनाबाद टनल अब लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना का निरीक्षण करते हुए इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया। इस परियोजना से कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित आसपास के 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा। वर्षों तक कठिन चट्टानों, भूमिगत गुफाओं, भारी जल रिसाव और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के बाद ये परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। सरकार का दावा है कि इसके पूरा होने से न सिर्फ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय, पेयजल व्यवस्था और पूरे विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तकनीकी चुनौतियों के बावजूद उनकी सरकार ने 17 साल पुराने अधूरे काम को पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि 55 वर्षों के कांग्रेस के शासन में इच्छा शक्ति के अभाव के चलते प्रदेश का सिंचाई रकबा केवल 7 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया था। हमारी सरकार के बनने के बाद वैसे तो मध्य प्रदेश में 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। ये नदियां पहले थी, जंगल पहले थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को कठिनाइयों के बीच छोड़कर दी। सरकारें बनती रही, लेकिन सरकारें किसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती थी। मुख्य टनल और ओपन कट नहर का निर्माण 100% पूरा। 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि में होगी सिंचाई। कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना होंगे लाभान्वित। मैहर की 54,227 हेक्टेयर, सतना की 1,04,970 हेक्टेयर भूमि सिंचित, रीवा की 3,532 हेक्टेयर, पन्ना की 448 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। टनल के बाद सभी 8 ग्रुपों का निर्माण अंतिम चरण में। 44,000 हेक्टेयर तक पहुंचा सिंचाई का पानी। दिसंबर 2026 तक 87,433 हेक्टेयर में होगी सिंचाई। दिसंबर 2027 तक 1.54 लाख हेक्टेयर भूमि में होगी सिंचाई। एक ओर सरकार स्लिमनाबाद टनल को प्रदेश के विकास का नया अध्याय बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन दावों पर तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि विकास परियोजनाओं के साथ निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा का पालन भी उतना ही जरूरी है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा विकास कार्यों का विरोध करती रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये पट्टी बांध के दुनिया देखने की कोशिश करती है। ऐसी जो है 50 सुरंगें बनी हुई हैं भारत में, ये सब कांग्रेस नहीं बनाई है। और ये जो सुरंग बनी है
ये भी कांग्रेस के जमाने में ही स्वीकृत जो है वर्गीय अपवर्तन योजना का हिस्सा है, तो इसमें बीजेपी ने क्या कर दिया? ये जो है उसी की योजना का अगला पार्ट है। इसमें बड़ा कौन सा तीर मार रही है सरकार? निश्चित ही ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लाखों लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन इस सुरंग से आएगा और इसका फायदा उस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। कांग्रेस का चरित्र रहा है कि विकासोन्मुखी और जनता की हितैषी योजनाओं को लंबित करने का। आज जब सरकार में नहीं और विपक्ष में है तो अड़ंगा अड़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। करीब 12 किलोमीटर लंबी स्लिमनाबाद टनल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में गिना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसके पूरा होने से विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों किसानों को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं विपक्ष निर्माण की गुणवत्ता और परियोजना में हुई देरी को लेकर सवाल उठा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद इसके दावे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर की चिंगारी अब खुले मंच पर शोला बनकर भड़कती दिखाई दे रही है। सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार बापू ने ऐसा बयान दिया जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। नलखेड़ा में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेताओं पर तीखे आरोप लगाए और साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि अगर कोई भी नेता बिना बताए उनके विधानसभा क्षेत्र में आया तो उसका मुंह काला कर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर की चिंगारी अब खुलकर मंच पर शोला बनकर भड़कती दिखाई दे रही है। सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार बापू ने ऐसा बयान दिया जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी। नलखेड़ा में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेताओं पर तीखे आरोप लगाए और साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली कि अगर कोई नेता बिना बताए उनके विधानसभा क्षेत्र में आया तो उसका मुंह काला कर बाहर निकालेंगे। भैरव सिंह परिहार के इस बयान ने बैठे बिठाए बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी, अंतरकलह और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। यही वजह है कि पार्टी के नेता एक दूसरे पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अब जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी आंतरिक लड़ाई में उलझी हुई है। सुसनेर विधायक भैरव सिंह परिहार का बड़ा बयान, कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप, दलाली कर पार्टी को कमजोर करने का आरोप, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप, पोस्टर से अपनी तस्वीर गायब होने पर नाराजगी, अजय सिंह राहुल के दौरे पर जताई आपत्ति। बीजेपी ने बताया कांग्रेस की गुटबाजी का सबूत। से दलाली लेकर कांग्रेस को खत्म करने का पीड़ा प्रदेश के नेताओं ने उठाया है, इसलिए हम घोर विरोध करते हैं। मेरा अगला कदम, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और मेरा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। इन गद्दारों को अगली बार संदेश देना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी अगर आया तो काले मुंह करके और उसे विधानसभा से बाहर निकालूंगा। वहीं कांग्रेस इस पूरे विवाद को तूल देने से बचती नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि ये संगठन का आंतरिक मामला है और कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी के भीतर संवाद की पूरी व्यवस्था है और हर मुद्दे का समाधान संगठनात्मक स्तर पर किया जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पार्टी की एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस
कई गुटों में बटी हुई है और इस तरह के घटनाक्रम आए दिन सामने आते रहते हैं। कांग्रेस के पास न नेता है न नीति है। कांग्रेस में आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी वो मिलकर के पूरी तरह से जीतू पटवारी को निपटाने में लगे हैं। जीतू पटवारी उमंग सिंगार को निपटाने में लगे हैं और यहाँ तक अजय सिंह जी भी जो है अब इसी रेस में आ चुके हैं। तो ये पूरा कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आए दिन हमको सामने देखने को मिलता है। कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत जनाधार भी मध्य प्रदेश के अंदर बचा है वो पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए आपको बहुत जल्दी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। भैरव सिंह जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है, भैरव सिंह जी ये अजय सिंह जी अच्छी तरह बता सकते हैं कि उनकी चर्चा हुई थी। भैरव सिंह जी स्वयं बता सकते हैं कि उनकी चर्चा हुई थी और क्योंकि जिम्मेदारी के पद पे हैं, विधायक हैं, क्षेत्र की जनता ने उन्हें कांग्रेस के टिकट पे जिताया है, तो उन्हें बहुत ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी बात है उनको पार्टी फोरम पे आके जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी और उमंग सिंगार जी से करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना अनुशासन की बात खुद देख ले। बहरहाल भैरव सिंह परिहार के बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर सुर्खियों में ला दिया है। एक तरफ कांग्रेस इस विवाद को सीमित रखने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की कमजोर होती संगठनात्मक स्थिति का प्रमाण बता रही है। ऐसे में अब नजर इस बात पर होगी कि पार्टी नेतृत्व इस सियासी संकट का कितना प्रभावी डैमेज कंट्रोल कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। तो द वीक ऑफ शो में फिलहाल के लिए इतना ही और भी खास खबरों के लिए देखना ना भूलें IND 24। नमस्कार।